दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक बहुत ही शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया आदमी आकर सीधा हो जाता तो वो उससे बात तक नहीं करता था। यहां तक कि जिन्हें वो जानता था उनसे भी बात करने में बहुत शर्म करत था। अपनी इस समस्या के कारण वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय बीतने के साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वो और ज्यादा तनाव में रहने लगा, परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा। वह अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं खोज पा रहा था। उसके घर वाले भी उसकी इस समस्या को लेकर परेशान थे। वे सोच रहे थे कि उसका क्या होगा, क्या वह अपने जीवन में कुछ भी कर पाएगा। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते और उसे परेशान करते थे। वह कुछ भी बोल नहीं पाता था, इसलिए लोग उसे कुछ भी कह देते। इन सब कारणों की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन पर हावी हो रही थीं, लेकिन वो कभी भी किसी से अपने मन की बात नहीं कहता था। जब वह छोटा था तो लोग उसकी मासूमियत और विनम्रता को पसंद करते थे, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो यही आदत उसकी परेशानी का कारण बन गई। वह अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से खुलकर बात कर सके, अपने मन की बात कह सके, लेकिन जब भी कोई उसके सामने आता तो वह घबरा जाता और कुछ भी बोल नहीं पाता। वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपने कुछ मित्रों के अलावा वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते और उसका मजाक बनाते। यह समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन जब उस युवक को उसके पिता ने दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगा। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वो युवा लड्ड का बहुत ज्यादा उदास हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों ही बड्ढे चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड्ड का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वो वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी करते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जी कर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहां तक कि वो मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या हासिल होगा? भला मैं ऐसा जीवन जी ही क्यों रहा हूं? इसीलिए मैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वो युवक ने आत्महत्या करने की तैयारी कर ली, तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, जान देना तो आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। आवाज सुनकर युवक चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। भिक्षु को देखकर युवक डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। वह चुपचाप खड़ा हो गया, लेकिन अपनी आदत के कारण वह उनसे बात नहीं कर पाया। बौद्ध भिक्षुओं ने युवक से पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम अपने इस अनमोल जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम इसे व्यर्थ समझते हो। युवक ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहां खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या खुद मुझे बताओ, तब मैं उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं
तो तुम्हें मुझे अपनी सारी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो युवक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम मेरी मदद नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम भी मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहां आया हूं। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। युवक ने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं, आप जाइए। भिक्षु ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहो कि मैं मदद करूं तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कोई और मदद नहीं करेगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुद्दे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वो युवक वहीं पर खड्डा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड्डीढ़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वो युवक उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मिला हूं, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता हूं। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उलटी सीधी बात करता है, तो उसका मैं जवाब तक नहीं दे पाता। युवक ने भिक्षु से कहा, मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, मैं लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं, मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? भिक्षु ने युवक की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा शर्मीले हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। यही वजह है कि तुम उस डर का सामना नहीं कर पा रहे हो और उसका समाधान नहीं खोज पा रहे हो। शर्म और डर दो अलग अलग चीजें हैं। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इससे शर्माना नहीं। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। तब वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे अभी डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का ये डर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। उस वक्त बौद्ध भिक्षु ने युवक की समस्या सुनी और उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। यदि तुम उनसे धन मांगने में सक्षम हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। युवक यह सुनकर घबरा गया। उसने भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने पिता से कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं भला उनसे धन कैसे मांगूंगा? भिक्षु ने कहा, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है और तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर नहीं जी पाओगे।
यह बात सुनकर युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुवर ऐसा ना कहें, कृपया करके मुझे कोई और कार्य बताइए। कोई ऐसा कार्य है जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वो युवक काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उस गुरु से कहता है कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वो युवक अपने घर लौट आता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और कहने लगे कि बेटा, इतना धन काफी है या फिर तुम्हें और धन चाहिए? अपने पिता से धन मांगने में सफल होने के बाद युवक तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें धन दिखाते हुए कहा, गुरुवर, मैंने आपके लिए धन मांग लिया है, अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। भिक्षु ने कहा, इतनी जल्दी मत करो, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है। जब तुम वह काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। यदि तुम मेरे लिए वह काम नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। यह सुनकर वो युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि हां, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। वो युवक एक बार फिर से काफी देर सोच विचार कर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और ये धन जो तुमने अपने पिता से मांगा है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ साथ ये भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे ये धन वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। ये बहुत सुनकर वो युवक ऊपर से नीचे तक कांप गया और कहने लगा कि गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन अब यदि मैं धन लेकर वापस गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने, इसीलिए गुरुवर कृपया करके मुझे कोई और काम दे दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो उस भिक्षु से कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूं और यह धन वापस अपने पिता को देखकर आपके पास आता हूं। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास वापस लौटा। अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं ये धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी ये धन मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उस युवक की तरफ घूर कर काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बारे में समझना जरूरी है। अब क्या कैसे करना है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जाता, उसमें हम सफल भी होंगे या नहीं, इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ जाता है। और जब तक हम सभी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें धन नहीं लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित है, जब तुम जाओगे तब तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे सारी बातें समझाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका विश्वास, उसका हौसला और ज्यादा बढ़ता चला गया। उसके बाद वो युवक उस बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और कहने लगा कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है।
अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। वो युवक कहता है कि महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान है भी या नहीं? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से दूसरे लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही नहीं कर रहे हैं? आपने कहा था कि जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने पैसे मांगे, फिर आपने कहा कि पैसे वापस लौटा दो। मैंने वापस लौटा दिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, बस ये आखिरी काम है और यह बहुत आसान भी है। तुम ऐसे ही इस कार्य को पूरा करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वो युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ठीक है, लेकिन ये आखिरी काम है जो मैं आपके लिए करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? तब बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वो मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इसे बाजार में लेकर जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 50 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वो युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड्डिड्डे गौर से देखता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, ये तो बड़ी साधारण सी मूर्ति है, मानो मिट्टी की बनाई गई हो। इसके लिए भला 50 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? नहीं, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसके 1-2 सोने के सिक्के मिल जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए 50 सोने के सिक्के कौन देगा? तभी भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा। अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही अपने पुराने जीवन में, जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहां अपने डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मेरे द्वारा बताए गए काम करके तुम अपने डर को धीरे धीरे दूर कर पाओगे। मेरा ही काम पूरा कर दो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो युवक उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए। इसीलिए वो उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वो एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड्डी डीढ़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वो उस मूर्ति के लिए 50 सोने के सिक्कों की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी आदमी नहीं आया था। उसने अपने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा कि यदि मुझे अपने इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी चाहिए। उस युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसे खुद भी सुनाई नहीं दे रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण कोई भी आदमी उसे खरीदने के लिए उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस आदमी को यह डर था कि कहीं वो बौद्ध भिक्षु वहां से चला ना जाए, अन्यथा उसे अपनी समस्या का समाधान कौन देगा। ये सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 50 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे ये सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 50 सोने के सिक्के मांग रहे हो? इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी देर तक सोच विचार करने के बाद कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति यहां पर बेचने आया हूं। तभी उसमें से एक युवक ने उस युवक से कहा, यदि तुम इस मूर्ति को इतनी ऊंची कीमत पर बेचना चाहते हो तो तुम्हें इसके बारे में लोगों को बताना होगा। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है? धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और उन्होंने भी यही सवाल किया। उस युवक ने उन्हें समझाने की कोशिश की,
लेकिन कोई भी उसे 50 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि कुछ दुकानदार अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं। उन्होंने अपने सामानों को बेचने के लिए लोगों को उनके बारे में बताया। यह देखकर उस युवक ने भी सोचा कि वह भी अपनी मूर्ति की खासियत लोगों को बताए। उसने फिर से जोर से आवाज लगाना शुरू किया, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान अवश्य करेगी। ये सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे ये सवाल करने लगे कि क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं आएगी? क्या सच में ये सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए वो युवक कहता है कि हाँ, यह सभी समस्याओं का समाधान करती है। मेरे गुरु ने इस मूर्ति का ध्यान करके इसे अद्भुत शक्तियों से भर दिया है। मेरे गुरु ने अपने जीवन काल में जो भी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं, वे सभी इस मूर्ति में समाहित हैं। इसलिए इस मूर्ति की पूजा करने से आपको कोई भी समस्या हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी या कठिन क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य मिलेगा। अगर किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई भी मुझसे इस मूर्ति का 2 गुना दाम वसूल कर सकता है। अगर ये मूर्ति अपना कार्य नहीं करती है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो ये रहा मेरा पता। मेरे पते पर आकर इस मूर्ति को वापस करके आप इसकी दुगनी कीमत मुझसे वसूल कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद अब ये मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के देना चाहता था, कोई 400 सोने के सिक्के, कोई 600। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वो युवक आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था। अब युवक के मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास से बता रहा था, बिना किसी घबराहट के। लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे और यह विश्वास उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। युवक ने जोर से कहा, मुझे माफ करना, यह मेरे गुरु की मूर्ति है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। इतना कहकर वह मूर्ति लेकर वापस चला गया। वह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी समस्या क्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला सका, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है। तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही समझ ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे। मैं यह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पर हंसेंगे। यदि मैंने मुंह खोला तो कुछ गलत ही बोलूंगा। ऐसे बहुत से डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे, लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वो कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ही समाप्त हो गया। युवक ने गुरु से कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। जितना ज्यादा हम डर के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा हम डरेंगे। हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो वो डर हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। सारी शंकाएं मिट जाती हैं, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। जो कहते हैं कहने दो, ये सब पीछे छोड़ दो और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि दुनिया का काम तो है कहना। तुम अच्छा करोगे तो भी दुनिया कहेगी, और बुरा करोगे तो भी कहेगी। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने मन की सुननी है, अपने मन में विश्वास बनाकर रखना है।